हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जय माता दी आप सभी को। वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको मैं आज एक कहानी सुनाती हूँ। एक डॉक्टर था, उसकी दुकान के आसपास काफ़ी भिखारी बैठे रहते थे। तो उसकी दुकान में, डॉक्टर की दुकान में आने वाला हर मरीज भिखारी को आते जाते जो जिसकी श्रद्धा होती देता दान। और वो डॉक्टर भी उन भिखारियों का फ्री में इलाज किया करता था, उनसे कोई पैसा नहीं लिया करता था। तो एक भिखारी बैठा हुआ था बेंच पर, उसकी एक टांग कटी हुई थी और वो फेस से लगता नहीं था भिखारी है। डॉक्टर बहुत देर से उसको देख रहा था कि शायद वो दवाई लेने आया है, पर नहीं, वो भिखारी था। फिर डॉक्टर ने देखा कि वो नहीं आ रहा है दवाई लेने के लिए, तो डॉक्टर खुद ही उठ करके गया उसके पास और पूछने लगा कि यहाँ मतलब जब वो डॉक्टर से बात कर रहा था तो बहुत फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रहा था। इस तरह से इंग्लिश बोल रहा था कि काफ़ी पढ़ा लिखा लग रहा था। तो डॉक्टर ने बोला, आप इतने पढ़े लिखे हैं और आप भीख क्यों मांग रहे हैं? आपको तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी कहीं पर भी। वो बोला कि हाँ, मुझे भी पता है जॉब मिल जाएगी, मैं जॉब करता भी हूँ एक कंपनी में। बोला कि जॉब करते हो तो फिर आपको भीख मांगने की क्या ज़रूरत है? वो बोला कि ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको कैसे बताऊं। डॉक्टर ने बोला, उसको एक साइड लेके गया। डॉक्टर बोला, नहीं आप बताओ। बोला, ठीक है, आप ज़्यादा फोर्स करते हो तो मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक वर्कशॉप थी, मैं इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और मेरी एक वर्कशॉप थी। मैं उस वर्कशॉप में जो है मतलब बहुत अच्छे से सब चल रहा था। मेरे बेटे ने फिर वर्कशॉप बेच करके बड़ी कंपनी बनाई। फिर उसको थोड़ा बहुत घाटा हो गया। उसने घर मकान वर्कशॉप कंपनी जो भी थी बेच बाच के जापान की गुड़िया के साथ जापान में रहने चला गया। तो डॉक्टर बोला, तो आपको नहीं ले गया? बोला, नहीं, हम यहीं रहते हैं, मैं और मेरी पत्नी हम यहीं रहते हैं। उसने बोला, अच्छा, तो आप ने मतलब जो है आपके लिए खर्चा वगैरह नहीं भेजता? बोला, नहीं, हमारे लिए खर्चा वगैरह नहीं भेजता। कि आपने उसके ऊपर जो है जो भी जोड़ा था सब उसको नाम कर दिया, उसको दे दिया। बोला, उसी के लिए तो कमाया था, ले गया तो कोई बात नहीं, हमारा नसीब तो नहीं ले गया। तो इस तरीके से वो भिखारी बोलने लगा। कि बोला, फिर भी आप जब जॉब करते हैं तो भीख क्यों मांगते हैं? आप दोनों पति पत्नी का तो बहुत अच्छे से गुजारा होता होगा। 8,000 आप बता रहे हो मेरी सैलरी है। बोला, हाँ, मैं कंपनी से जाता हूँ, 8 घंटे की जॉब करके घर जाके 3 लोगों का खाना बनाता हूँ। डॉक्टर बोला, 3 लोग कौन? आप तो 2 ही लोग हो, आपकी पत्नी और आप। बोला, नहीं, हम 3 लोग हैं, मेरी माँ भी है। मेरी पत्नी को पैरालाइज है, वो भी खाट में है। मेरी माँ है, वो डायबिटीज़ की मरीज़ है, वो भी खाट में है, बिस्तर में ही है, दोनों ही उठ नहीं सकती। 8 घंटे की जॉब करके जाता हूँ, घर पे जाकर खाना बनाता हूँ, उन लोगों को खिलाता हूँ अपने हाथ से उठा करके। वो लोग उठ भी नहीं पाते हैं और फिर उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर आप यहाँ भीख मांगने क्यों आते हैं? आपका तो 8,000 में अच्छे से गुजर बसर हो रहा है। बोला, नहीं, 8,000 में घर में गुजर बसर हो रहा है, किराया खर्चा का, मकान का किराया है,
खर्चा वगैरह खाने पीने का सब चल जाता है, लेकिन माँ की दवाई के लिए उस 8,000 में जो है नहीं निकल पाता। तो वो बोला डॉक्टर कि आप माँ को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो। बोला नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी जन्म देने वाली माँ तो चल बसी थी। मेरी दोस्त की माँ ने मुझे पाला और मेरा दोस्त भी जवानी में चल बसा, अपनी माँ को मेरे हवाले कर गया। तो मैं उनको कैसे अनाथ आश्रम में छोड़ सकता हूँ, जिसने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। तो बोला आप अपनी दोस्त की माँ को रख रखा है। डॉक्टर ने बोला आजकल के ज़माने में तो कोई अपने माँ बाप को नहीं रखता, तो आपने अपने दोस्त की माँ को रखा हुआ है। आप क्यों उसकी जिल्लत उठाए हुए हो जब आपकी ये कंडीशन है। बोला नहीं, ऐसे मत बोलो, ये सब मत बोलो। मेरी जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा मुझे पालने वाली माँ है मेरे लिए। आप जानते नहीं हैं कि उन्होंने भी तो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार किया, जितना अपने बेटे को दिया उतना मुझे ही दिया। तो उन्होंने कोई कमी नहीं की। तो मैं अपनी माँ की वो जिल्लत नहीं समझता कि मैं मतलब इतनी जिल्लत नहीं है मेरे लिए। जैसे मेरी जन्म देने वाली माँ थी, वैसे उससे भी कहीं बढ़कर ये है। मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब बोले अगर उनको पता लगा कि आप मेरे लिए भीख मांगते हो, उन्होंने कभी देख लिया, तो वो बोला कैसे देखेंगे, ना पत्नी उठ सकती है खाट में से, ना ही माँ उठ सकती है। मैं अपने हाथ से तो उठाकर खाना खिलाता हूँ उनको, वो कैसे देखेंगे, नहीं देखेंगे। और मेरी बोला कि अपनी माँ को किसी कहीं छोड़ दो, वो अपने आप भीख मांगेंगी खाएंगी। बोला नहीं, ऐसे मत बोलो, मेरी माँ मेरे लिए क्या है आप नहीं जानेंगे, वो भिखारी बनेंगी। नहीं, मैं उनके लिए भिखारी बन जाऊंगा, पर उनको कभी भी मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। डॉक्टर बोला हद है, आप दोस्त की माँ को पाल रहे हो, आपका खुद का बेटा आपको छोड़कर चला गया। बोला कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। वो जहाँ भी है खुश रहे, हम जहाँ भी हैं खुश हैं, हमारी किस्मत तो नहीं ले गया ना, कोई बात नहीं। तो वो बेचारा इतना वो मतलब था कि मैं भीख इसलिए मांगता हूँ कि मैं मेडिकल स्टोर वाले से दवाइयाँ लेकर जाता हूँ माँ की, और जो भी भीख में पैसे मिलते हैं वो रोज़ देता रहता हूँ मेडिकल स्टोर वाले को। इस तरीके से बता रहा था वो भिखारी डॉक्टर को। तो डॉक्टर बोला ऐसा करो, आज से आप अपनी माँ की सारी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दो दवाइयों की। बोला नहीं, ये जिम्मेवारी मैं आपको नहीं दे सकता। भिखारी कहने लगा ये जिम्मेवारी मैं आपको नहीं दे सकता, ये मुझे माँ की सेवा मिली है, मैं इससे वंचित नहीं रह सकता और आपको ये जिम्मेवारी नहीं दे सकता, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो डॉक्टर की आँख में आंसू आ गए ये सब सुन कर के। देखो आजकल की औलाद अपनी सगी माँ बाप को नहीं पूछती है, और ये देखो एक दोस्त की माँ को किस तरीके से पाल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है, अपना पराया कुछ नहीं होता। मन में दया रखनी चाहिए, मन में सहानुभूति रखनी चाहिए सबके लिए। आपसे जो बन पड़ता है किसी के लिए, कोई ज़रूरी नहीं कोई हमारे लिए कर रहा है तो उसी के लिए करें, लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा ही है, कोई किसी के लिए करता है तो वही करता है। मैं कह रही हूँ सबके लिए मन में दया रखनी चाहिए। अब ये अलग बात है किसी को इज्जत हजम होती है किसी को नहीं होती है, लेकिन मेरा कहने का फिर भी यही मतलब है कि सबके लिए सहानुभूति ज़रूर रखें, हमेशा एक दूसरे के लिए मतलब तत्पर रहें मदद के लिए। तो डॉक्टर ने भी बहुत कोशिश की उसको बोलने की कि मुझे दे दो, मैं माँ के लिए दवाइयों का खर्चा मैं उठा लूँगा, लेकिन उसने नहीं दिया। और वो बड़ी ही मतलब सहानुभूति से उस डॉक्टर पे सिर पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। तो उस डॉक्टर को ऐसा लगा जैसे ये जो मेरे सिर पर हाथ रखा है उसका स्पर्श उसको इतना अच्छा लगा डॉक्टर को कि उसका मन
खुशी से मतलब झूम उठा के किसी ने मुझे आशीर्वाद दिया हो, इस तरीके से लगा। कहते हैं ना, जिसकी नीयत साफ़ होती है, जो साफ़ दिल का होता है, उसके स्पर्श में भी दुआ है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और नई नई कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।